हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म भाग 5 में। बच्चों, आज मैं आपके साथ चर्चा करूँगा प्रश्नावली 3.2 प्रश्न संख्या 1 से 3 तक। अपनी कॉपी और पेन तैयार रखिए बच्चों। देखिए, प्रश्न संख्या 1, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए या उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। बच्चों, तो कुछ समस्याएं दी गई हैं, हमें उनको पढ़ना है ध्यान से। उसमें अज्ञात राशियां ढूंढनी हैं, प्रतिबंध ढूंढने हैं, समीकरण युग्म बनाने हैं और फिर ग्राफीय विधि से हल करना है। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न का पहला भाग, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेलियों की प्रतियोगिता है में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। किस प्रकार से करेंगे? देखिए बच्चों, हल में हम सर्वप्रथम समीकरण युग्म बनाएंगे और उसके लिए हम चर राशियां मानेंगे। चर राशियां किनको मानते हैं? जो हमें पता नहीं होता। यहाँ हमें पता क्या नहीं है? लड़के और लड़कियों की संख्या। तो माना कि लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। लड़कों की संख्या कितनी हमने मानी? x और लड़कियों की संख्या कितनी? y। कुल विद्यार्थी कितने हैं बच्चों? 10। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10। अतः हम लिखेंगे प्रश्नानुसार लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर होनी चाहिए 10 के। समीकरण संख्या 1 तथा लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक, अर्थात लड़कों की संख्या में 4 जोड़ने पर लड़कियों की संख्या प्राप्त होगी। समीकरण संख्या 2, ये हो गया इस समस्या का बीज गणितीय निरूपण। अब हम करेंगे ज्यामितीय निरूपण। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें ज्यामितीय निरूपण करना होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रत्येक समीकरण के 2-2 हल निकालेंगे, अर्थात 2-2 हलों के लिए हम एक हल सारणी बनाएंगे। तो देखिए, समीकरण 1 से हमें पता है x प्लस वाई बराबर है 10, y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 1। अतः समीकरण 1 के लिए हल सारणी क्या हो जाएगी? इस तरीके से देखिए बच्चों, ये हल सारणी हो जाएगी x और y के मान जो कि समीकरण को संतुष्ट करे। अब देखो, मैं x के स्थान पर अगर 2 रखता हूं तो y के स्थान पर कितना आएगा? 8। x के स्थान पे अगर मैं 3 रखता हूं तो y के स्थान पे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है ना? इसी तरीके से हम समीकरण 2 के लिए भी सारणी प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, समीकरण 2 से हमें पता है y बराबर है x प्लस 4। ठीक है? अतः समीकरण 2 के लिए हल सारणी किस प्रकार की होगी? इस प्रकार की, x के मान रखते जाइए, y के प्राप्त करते जाइए। x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा 5, x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा 6। ठीक है।
x बराबर 2 रखोगे तो y बराबर आ जाएगा 6। दोनों समीकरणों के लिए हल सारणी प्राप्त करने के पश्चात हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ ये निरूपण करते हैं। उसके लिए देखिए बच्चों, ले लीजिए ग्राफ पेपर और इस पर बना लीजिए x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष बना लीजिए और y अक्ष बना लीजिए। ये बना लिया आपने x अक्ष, क्या नाम है इसका, x डैश। ये बना लिया है y अक्ष और इसका नाम क्या है, y डैश। जहाँ दोनों अक्ष आपस में प्रतिच्छेद करते हैं वह बिंदु क्या होता है बच्चों, मूल बिंदु होता है। वह बिंदु होता है मूल बिंदु। ग्राफ बनाने के लिए हम लिख लेंगे पैमाना, अर्थात हम एक डिब्बे को, एक बड़े खाने को कितनी इकाई के बराबर मान रहे हैं वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो एक बड़ा डिब्बा या 1 सेंटीमीटर हम ले रहे हैं 1 इकाई के बराबर, 1 इकाई के बराबर। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक समीकरण के हलों से हल बिंदुओं को दिखाएंगे। उन बिंदुओं को मिलाकर हम अभिष्ट सरल रेखा प्राप्त कर लेंगे जो कि दिए गए समीकरण द्वारा निरूपित होती है बच्चों। तो देखो, पहले समीकरण द्वारा निरूपित रेखा प्राप्त करने के लिए हमें मिलाना होगा बिंदु 2,8 और 3,7। तो 2,8 देखिए, x पे 2 ये रहा, y पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बिंदु आ गया आपके पास 2,8, ठीक है। अगला बिंदु कौन सा है, 3,7, x पे 3 y पे 7। ये बिंदु आ जाएगा 3,7, ठीक है, 3,7। दोनों बिंदुओं को मिला लीजिए और स्केल की सहायता से एक सरल रेखा खींच दीजिए, सरल रेखा खींच दीजिए। ये वो सरल रेखा आपको प्राप्त होगी जो समीकरण x प्लस y बराबर 10 द्वारा निरूपित होती है। इसी तरीके से हम समीकरण 2 के हलों को भी ग्राफ पेपर पे दिखाएंगे और समीकरण 2 द्वारा निरूपित रेखा प्राप्त कर लेंगे। 1,5, 1 x पे 1 y पे 5, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया 1,5। फिर दूसरा क्या है, 2,6। ये बिंदु आ जाएगा आपके पास 2,6, 1,5 और ये वाला बिंदु 2,6। दोनों को मिलाएंगे और सरल रेखा प्राप्त कर लेंगे समीकरण 2 द्वारा निरूपित। ये वो सरल रेखा है जो समीकरण 2 द्वारा निरूपित है। समीकरण 2 क्या है बच्चों, समीकरण 2 है y बराबर x प्लस 4। अब देखिए किस प्रकार का सरल रेखा युग्म आपको प्राप्त हुआ है, प्रतिच्छेदी सरल रेखा युग्म। और इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु वो कितना है बच्चों, वो है 3,7, ठीक है। उसका x निर्देशांक तो है 3, y निर्देशांक है 7। अतः बच्चों x बराबर 3 और y बराबर 7, अर्थात बच्चों लड़कों की संख्या हम लिख देंगे। अतः अभिष्ट लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या है 3, तथा बच्चों लड़कियों की संख्या वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 7। यही हमसे पूछा था, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या।
लड़कों की संख्या आ जाएगी 3, लड़कों की संख्या आ जाएगी 7। आप सत्यापन भी कर सकते हैं। देखिए कुल कितने हैं 10 विद्यार्थी, जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जो अतः ये क्या कर रहा है, प्रश्न में दी गई शर्तों को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। समीकरण में भी ये मान रख के देख लीजिए 3,7 तो इसको संतुष्ट करेगा ही, उसको भी संतुष्ट करने वाला है। तो ये हो जाएगा आपका अभीष्ट हल। समझ में आ गया आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 1 का भाग 2, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य है 46 रुपये। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 वस्तुएं हैं पेंसिल और कलम, और उनके मूल्य की बात हो रही है। तो मैंने कहा था मूल्य वाले प्रश्न में आप सदैव क्या करेंगे, एक एक वस्तु की कीमत या एक एक वस्तु का मूल्य मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वह हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो हम हल में सर्वप्रथम लिखेंगे माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर ₹X तथा एक कलम का मूल्य बराबर ₹Y। फिर हम प्रश्न में दी गई शर्तों के अनुसार लिखेंगे, अर्थात प्रश्नानुसार। देखिए 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है 50, एक पेंसिल का मूल्य X, 5 पेंसिल का क्या हो जाएगा 5 गुणा X, एक कलम का मूल्य Y, 7 कलमों का मूल्य हो जाएगा 7Y। दोनों का योग किसके बराबर आएगा 50 के बराबर। तो ये पहली शर्त। तथा देखिए बच्चों दूसरी शर्त क्या है, 7 पेंसिल 7X और 5 कलम 5Y का कुल मूल्य कितना है ₹46 रुपये है। ये हो गया समीकरण संख्या 2। तो हमने बना लिया है समीकरण युग्म, अर्थात दी गई समस्या का बीजगणितीय निरूपण हमने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ज्यामितीय निरूपण करेंगे, और उसके लिए दोनों समीकरणों के लिए हम हल सारणी बनाएंगे। तो देखिए समीकरण संख्या 1 से हम लिखेंगे, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 5x + 7y, 5x + 7y बराबर 50 से 5x बराबर 50 - 7y हो जाएगा, और x बराबर आ जाएगा 50 - 7y बटे 5, 50 - 7y बटे 5। y के मान रखते जाएंगे, x के मान आते जाएंगे। y बराबर देखिए बच्चों 5 रखने पर, अगर आप y के स्थान पर 5 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 50 - 7 गुणा 5 बटे 5। तो 50 - 35 कितना हो गया 15, 15 में 5 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 3। y बराबर 0 रखने पर देखिए बच्चों x बराबर आ जाएगा 50 - 7 गुणा 0 बटे 5, 50 में 5 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 10। अतः हल सारणी, समीकरण 1 के लिए जो हल सारणी होगी वो क्या होगी, इस प्रकार की होगी। x तथा y के मान, x का मान 3 है, कब, जब y का मान कितना है 5, x का मान 10 है, x का मान 10 है जब y का मान कितना है 0। तो ये समीकरण 1 के लिए हल सारणी। याद रखिए बच्चों कम से कम 2 हल तो आपको प्रत्येक समीकरण के लिए
ज्ञात करने ही हैं। अब देखिए यही काम समीकरण संख्या 2 के लिए मैं करूँगा, तो लिखूँगा समीकरण 2 अर्थात 7x + 5y बराबर 46, 7x + 5y बराबर 46 से अगर हम देखें तो 7x बराबर आ जाएगा 46 माइनस 5y और x बराबर आ जाएगा 46 माइनस 5y बटे 7। अब आप क्या करते जाइए, y के मान रखते जाइए, x के मान प्राप्त करते जाइए। देखिए y बराबर अगर मैं रख देता हूँ -2, तो -2 रखने पर आपको मिलेगा x बराबर 46 माइनस 5 माइनस 2 बटे 7। x बराबर मिल जाएगा 46 + 10 56, 56 बटे 7 कितना होता है 8, 56 बटे 7 कितना होता है 8। देखो 7 का पार्ट 8 बार बोलोगे 56 आएगा। अब आप रख दीजिए y बराबर 5 रखने पर, y के स्थान पर प्लस का 5 रखने पर देखिए बच्चों x बराबर आ जाएगा 46 माइनस 5 गुणा 5 बटे 7। 46 में से 25 जब आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा 21 बटे 7, अर्थात x का मान आ जाएगा 3। x का मान कितना आ जाएगा 3। अतः बच्चों हल सारणी समीकरण 2 के लिए हल सारणी क्या आ जाएगी, इस तरीके से x और y। जब y बराबर -2 है, y बराबर -2 है तो x बराबर कितना है 8, तो x बराबर है 8। जब y बराबर 5 है तो x बराबर कितना है 3, x बराबर कितना है 3। ठीक है। अब जब हमने हल सारणी प्राप्त कर ली है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे और फिर ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए आइए करते हैं इसका ग्राफीय निरूपण। हर एक हल को हम किस पे दिखाएंगे, ग्राफ पेपर पर। तो ग्राफ पेपर ले लीजिए, इस पर बना लीजिए x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष बना लीजिए। ये हो गया आपके पास x अक्ष और y अक्ष, x डैश, और ये y अक्ष y डैश। जहाँ दोनों अक्ष काटते हैं बच्चों, उस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। दिखाने के लिए, हल बिंदु दिखाने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पैमाना, अर्थात एक बड़ा खाना या 1 सेंटीमीटर हम मान लेंगे 1 इकाई। 1 सेंटीमीटर को हम 1 इकाई मान लेते हैं और फिर दिखाएंगे प्रत्येक हल को। तो 3,5 x पे 3, y पे 5, 1 2 3 4 5, ये बिंदु आ गया 3,5। ठीक है। फिर दूसरा हल क्या है, दूसरा हल है 10,0, x पे 10, y पे 0, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बिंदु आ गया 10,0। दोनों को मिला लीजिए और समीकरण 1 द्वारा निरूपित अभिष्ट सरल रेखा प्राप्त कर लीजिए। ये अभिष्ट सरल रेखा हमने प्राप्त कर ली समीकरण 1 द्वारा निरूपित। क्या है समीकरण 1, 5x + 7y बराबर 50, 5x + 7y बराबर 50, ये समीकरण 1 द्वारा निरूपित क्या आ गई, सरल रेखा आ गई। फिर समीकरण 2 द्वारा निरूपित सरल रेखा प्राप्त करेंगे। तो 8, -2 दिखाइए, 8, -2, ये रहा 8, -2। फिर दूसरा हल क्या है, 3, 5, x पे 3, y पे 5,
x पे 3 y पे 5 1 2 3 4 5 ये बिंदु है 3,5। ये कौन से वाला था 10,0। तो 3,5 और 8,-2 को मिला लीजिए और सरल रेखा खींच दीजिए। ये समीकरण 2 द्वारा निरूपित सरल रेखा आ गई और इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया अभिष्ट सरल रेखा युग्म। समीकरण 2 क्या है 7x + 5y प्रतिच्छेद बिंदु उसके लिए x बराबर है 3 और y बराबर है 5। अतः हम लिखेंगे अभिष्ट पेंसिलों की संख्या तो हो गई 3 तथा कलमों की संख्या हो गई 5। देखिए ये वो मान है जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। 3,5 x के स्थान पे 3 y के स्थान पर 5 या 15 और 5 से 35 15 और 35 50 होते हैं। देखिए 7 या 21 और 55 25 21 और 25 कितने होते हैं 46। तो 3,5 दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है अर्थात दी गई दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है, इसीलिए ये हमारा अभिष्ट हल हो जाएगा। पेंसिलों की संख्या 3 और कलमों की संख्या 5। ठीक है, ग्राफीय विधि से हमने हल किया है। देखिए अगला प्रश्न संख्या 2। इस प्रकार का प्रश्न भी हमने भाग 4 में किया था। देखिए अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो याद कीजिए बच्चों 3 स्थितियां मैंने आपको बताई थी। a1/a2 हो सकता है कि b1/b2 के बराबर नहीं हो। दूसरी स्थिति क्या थी a1/a2 बराबर हो b1/b2 के लेकिन बराबर नहीं हो c1/c2 के। और तीसरी स्थिति ये मैंने बताई थी कि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 हो। इस स्थिति में हम क्या कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं समीकरण युग्म संगत अद्वितीय हल। इस स्थिति में हम क्या कहते हैं समांतर रेखाएं समीकरण जो युग्म है वो असंगत और कोई हल विद्यमान नहीं। इस स्थिति में क्या कहते हैं बच्चों जब तीनों बराबर होते हैं तो समपाती रेखाएं समीकरण संगत और अनंत हल। तो याद रखिएगा ये तीनों कंडीशन। इसके अंदर प्रतिच्छेदी रेखाएं इसके अंदर इस कंडीशन के अंदर हम बोलेंगे समांतर और इस कंडीशन में हम बोलेंगे समपाती। अगर हम ग्राफ में सरल रेखा युग्म के प्रकार की बात करें तो अगर ये अनुपात बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी, ये अनुपात बराबर है तीसरे के बराबर नहीं है तो समांतर रेखा युग्म प्राप्त होगा, अन्यथा कैसा होगा समपाती सरल रेखा युग्म आपको प्राप्त होता है। आइए इस प्रश्न के भाग संख्या 1 को अब हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको समीकरण दे रखा है 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो क्या ये ऑलरेडी इस रूप में है a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0 ऑलरेडी इस रूप में है। तो हम लिखेंगे हल में हम लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म की तुलना इससे करने पर, जब आप इससे तुलना कर देंगे तब देखिए आपको मिल जाएगा a1 बराबर 5,
B1 बराबर -4, C1 बराबर 8। पहले समीकरण की तुलना किससे करेंगे? A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से A1 B1 C1 के मान प्राप्त कर लेंगे तथा दूसरे समीकरण की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 7, B2 बराबर 6 और C2 बराबर मिलेगा -9। अतः A1 अपॉन A2 तो आपको मिल गया 5/7, B1 अपॉन B2 आपको मिल गया -4/6 अर्थात -2/3 तथा C1 अपॉन C2 आपको मिल जाएगा -8/9। ये माइनस का 9 ऊपर जाके लगा देंगे बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल है B1 अपॉन B2 के, अर्थात हम लिख सकते हैं दिया गया समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी रेखा युग्म को व्यक्त करता है या निरूपित करता है। ठीक है, किसको करता है? प्रतिच्छेदी रेखा युग्म को। क्यों? क्योंकि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 किसको दिखाता है? प्रतिच्छेदी सरल रेखा युग्म को। यहाँ पर भी A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2 के, इसलिए किनको दिखाएगा? ग्राफ जब आप बनाओगे प्रतिच्छेदी सरल रेखा युग्म आपको मिल जाएगा। इसका अगला भाग देखिए, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं A1 अपॉन A2 तो वो है 9/18 अर्थात 1/2। B1 अपॉन B2 अगर आप देखें तो 3/6 अर्थात 1/2 और C1 अपॉन C2 भी देखें तो 12/24 अर्थात ये भी 1/2। तो क्योंकि A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2 है, इसलिए ये जो है समीकरण युग्म किस प्रकार की सरल रेखाओं को दिखाएगा? देखिए ये दिखाएगा समपाती सरल रेखा युग्म को। किसको? समपाती सरल रेखा युग्म को दिखाएगा। तीसरी स्थिति फिर देखिए अगला भाग, 6x - 3y + 10 बराबर 0, 2x - y + 9 बराबर 0। तो यहाँ पर देख लो A1 अपॉन A2 तो 6/2 अर्थात 3, B1 अपॉन B2 -3/-1 अर्थात 3, C1 अपॉन C2 10/9। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा? यहाँ से आप लिख सकते हैं कि A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, लेकिन इक्वल नहीं है C1 अपॉन C2 के। दूसरी स्थिति किनको व्यक्त करेगा बच्चों? ये समांतर सरल रेखा युग्म को। किनको? समांतर सरल रेखा युग्म को निरूपित करेगा ये समीकरण युग्म इस स्थिति में। ठीक है ना। अगला देखिए फिर प्रश्न संख्या 3, अनुपातों A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। अभी मैंने बताया अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 है तो फिर क्या? प्रतिच्छेदी रेखाएं, अद्वितीय हल, समीकरण निकाय कैसे? संगत। A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2 कैसी रेखाएं? समपाती सरल रेखा युग्म को दिखाएगा। समपाती सरल रेखा युग्म को दिखाएगा। अनंत हल होंगे और समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत। ठीक है। और एक स्थिति हमने देखी A1 अपॉन A2 तो इक्वल है B1 अपॉन B2 के, लेकिन इक्वल नहीं है C1 अपॉन C2 के।
किस प्रकार का सरल रेखा युग्म होगा? समांतर सरल रेखा युग्म होगा। बीजगणितीय रूप से इसके कोई हल विद्यमान नहीं होंगे। और समीकरण कैसा होगा? समीकरण निकाय होगा। इस स्थिति में असंगत। कैसा होगा बच्चों? असंगत। ठीक है ना। तो संगत या असंगत देखने के लिए ये अनुपात इस प्रकार से कार्य करेंगे। यहाँ पर देख लो, पहले तो देखो इस समीकरणों को ध्यान से देखो, बराबर में 0 नहीं है तो इसको लिखना 3x + 2y - 5 = 0। उसको हम लिखेंगे 2x - 3y - 7 = 0। a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान निकाल लेंगे। a2 b2 c2 के मान निकालेंगे। फिर अनुपात निकालेंगे तो ये 3/2 आएगा। ये आपके पास आ जाएगा 2/-3 और ये आपके पास आ जाएगा 5/7। दोनों के माइनस कैंसिल हो जाएंगे, -5/-7। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो ये 3/2 है और वो माइनस का 2/3 है, तो a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के। बताओ समीकरण निकाय संगत है या असंगत? क्या बोलेंगे? समीकरण निकाय है संगत, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाओं को निरूपित कर रहा है। अद्वितीय हल है। ऐसा समीकरण जिसका कम से कम एक हल विद्यमान हो क्या कहलाता है? संगत कहलाता है। ठीक है, तो ये संगत हो जाएगा। भाग 2 देखो बच्चों, 2x - 3y = 8। वही बराबर में 0 लाने के लिए 2x - 3y - 8 = 0। फिर 4x - 6y - 9 = 0। अगर मैं देखूं a1/a2 तो 2/4 अर्थात 1/2। मैं देखूं b1/b2 तो -3/- 6 अर्थात 1/2। c1/c2 तो -8/-9 अर्थात 8/9। तो ये दोनों बराबर हैं लेकिन इसके बराबर नहीं हैं। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इस केस में हम क्या कहते हैं? समांतर सरल रेखा युग्म, कोई हल विद्यमान नहीं। और समीकरण निकाय कैसा? समीकरण निकाय कैसा? असंगत। इस स्थिति में अगर हम देखें a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, समांतर सरल रेखा युग्म, समांतर सरल रेखा युग्म कोई हल विद्यमान नहीं, समीकरण निकाय असंगत। सिर्फ इस स्थिति में ही समीकरण निकाय असंगत होता है। बाकी जो दोनों स्थितियां हैं प्रतिच्छेदी वाली और संपाती वाली, वहां समीकरण युग्म कैसा होता है? संगत। नेक्स्ट भाग 3 देखो, यहाँ पर भी बराबर में 0 नहीं है तो आप लिखेंगे 3/2x + 5/3y - 7 = 0। दूसरा समीकरण हो जाएगा 9x - 10y - 14 = 0। पहले देखिए इस समीकरण के अगर आपको क्या हटाने हैं, अगर इसके भिन्नात्मक संख्याओं को हटाना है तो हरों का एलसीएम ले लीजिए और उससे गुणा कर दीजिए। 2 और 3 का एलसीएम ले से कितना जाएगा? 6। 6 से पूरे समीकरण को जब आप गुणा करोगे, इस पूरे समीकरण को जब आप 6 से गुणा करोगे तो आपके पास जो समीकरण आएगी वो हो जाएगी, देखो 2 से कटेगा 3 बार तो ये हो जाएगी 9x + 10y और 6 से गुणा करोगे तो -42 = 0। अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपको मिल गया है। तो a1/a2 देखिए 9/9 अर्थात 1। b1/b2 देखिए प्लस का 10/- का 10 अर्थात -1। तो यहाँ से साफ दिख गया, आपको साफ दिख गया कि a1/a2 जो है बराबर नहीं है b1/b2 के। इस स्थिति में हम क्या बोलेंगे? समीकरण निकाय कैसे हैं? संगत हैं। संगत हैं क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाएं अद्वितीय हल। ठीक है ना। फिर देखिए भाग 4, 5x - 3y = 11। 11 को इधर ले आइए, 5x - 3y - 11 = 0 हो जाएगा। फिर देखिए -10x + 6y + 22 = 0। माइनस का 22 इधर आके प्लस का 22 हो जाएगा। a1/a2 क्या आपको दिख गया? -1/2। सोचिए बच्चों,
अरे 5/-10 कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2। b1/b2 क्या ये भी -1/2 दिख गया। कुछ कैलकुलेशन अब बच्चों माइंड में करना सीखिए जल्दी जल्दी। देखिए C1/C2 ये भी -1/2। तीनों अनुपात बराबर, सरल रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगे। बीजगणितीय रूप से कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। और समीकरण निकाय को हम बोलेंगे संगत या असंगत, बताइए। अनंत हल के केस में भी हम क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगत। केवल एक स्थिति है जहां हम समीकरण निकाय को असंगत बोलते हैं। कौन सी, समांतर रेखाओं वाली, कोई हल नहीं वाली कंडीशन, ठीक है ना। अगला भाग देखिए बच्चों इसी का, यहाँ प्लस का 8 इधर आ जाएगा तो 4/3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, जिसको हम 3 से गुणा कर देंगे तो 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0, ठीक है। तो ये पहली समीकरण हो गई। दूसरी समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। यहाँ पर भी देखिए बच्चों a1/a2 का मान हो गया 2, b1/b2 का मान भी हो गया 2, C1/C2 का मान भी कितना, 2। सारे बराबर हैं, समपाती सरल रेखाएं, अनंत हल, समीकरण निकाय कैसे, संगत। समीकरण निकाय कैसे, संगत, ठीक है ना। अब तक आपको सारी स्थितियां याद हो गई होंगी तीनों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी बच्चों। उम्मीद करता हूं तीनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। आप इनका एक बार पुनः प्रयास करेंगे बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद।